प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं एक और नया वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो कुछ दिनों से ना मैं नोटिस कर रही थी, मुझे एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे थे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और को सोचना चाहिए कि क्यों आपको ऐसा दिख रहा है। तो मुझे काफ़ी दिनों से एंजल नंबर दिख रहे थे। कोइंसिडेंस था ऐसा कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मार्ग पे जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये दिखना एक नेचुरल चीज़ है। मुझे कई बार दिख चुका है। लेकिन हाँ, जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ तभी से, उसके पहले मुझे या तो फिर मुझे पता नहीं था, दिखते भी होंगे तो मैं समझ नहीं पाती रही होंगी, शायद ये रीज़न हो सकता है। बट जब मुझे एंजल नंबर के बारे में मालूम चला, तो कहीं न कहीं वो कॉन्शियस माइंड में सेट हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में। एंड मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं दिखता है, सबको दिखता है एंजल नंबर। लेकिन जब मैं सोच रही थी तब मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया सोचना एंड अचानक से मुझे क्या हुआ, दिखा, एक बार दिखा। फिर ऐसे मैंने मोबाइल उठाया और दिख रहा है 11-11। फिर मुझे सडन याद आई, ये तो एंजल नंबर होता है। अरे वाह! तुरंत मैंने अपनी विश माँग ली, ठीक है। फिर उसके बाद इवनिंग में होता है कि फिर मैं रात को सोते समय अपना मोबाइल में जैसे ही मैं टाइमिंग देखती हूँ तो 11-11। मैंने कहा अरे यार, व्हाट इज़ कोइंसिडेंस, मतलब ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ। रिपीटेड नंबर दिख रहे थे मुझे बार-बार ये चीज़ें। और मैं उस टाइम पर जैसे मैंने सुना था कि हमें यही करना चाहिए कि अपने मैनिफेस्ट करना चाहिए कोई भी पॉजिटिव चीज़ें। एंड बाद में फिर मैंने ना इस टॉपिक पर रिसर्च करा कि व्हाट इज़ एंजल नंबर और क्यों दिखता है आपको बार-बार, और उसी के साथ-साथ ना मेरी बाईं आँख भी फड़क रही थी। तो मुझे कुछ ये कोइंसिडेंस लग रहा था आपस में कि यूनिवर्स कुछ तो मैसेज देना चाहता है, बट मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करा, बहुत सारी चीज़ें देखी, एंजल नंबर होते क्या हैं, किस तरीके से, देखो आपको कहीं न कहीं गाइडेंस देता है, हमेशा देता है। हम समझ पाएँ ना पाएँ ये हमारे ऊपर है, चाहे आप कितना भी गलत किए हो अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको मैसेज देता है। और मैं तो ये मानती हूँ, शुरू से बिलीव करती हूँ कि को अगर मैं कोई गलत काम भी करने जा रही हूँ, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। फिर भी मैं कर रही हूँ, दैट इज़ कि मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही हूँ, अपने अंदर की आवाज़ को या अपने आप को। मैंने किया है, बहुत बार किया है, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ करते ही हैं। लेकिन मुझे ये अवेयरनेस रहती थी कि मैंने गलत किया है। मुझे बार-बार वो गिल्ट फ़ील होता था, अंदर से आता था कि मैंने गलत किया है। तो क्या हुआ कि जब मुझे एंजल नंबर बार-बार रिपीटेडली दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब होता है? यूनिवर्स मुझे कुछ तो गाइडेंस देना चाह रहा है, कुछ मैसेज देना चाह रहा है, जो मुझे बार-बार ये चीज़ें दिख रही हैं। तो जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करा और मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ी एंजल नंबर के बारे में कि क्या होता है। तो यूनिवर्स हमको देखो कहीं न कहीं गाइडेंस देता ही है। तो जब भी आपको एंजल नंबर दिखे ना, आप इंस्टेंट सोचो कि आपको उस टाइम पे कौन से थॉट चल रहे थे। हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली अपने थॉट को चेंज करके फटाफट से अपनी मैनिफेस्ट जो है, जो हमको चाहिए लाइफ में, वो डिज़ायर जो है वो अपने मन में सोचने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जो सोच रहे होते हैं, यूनिवर्स आपने आपको वो नंबर दिखाया है, तो कहीं न कहीं वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो आप सोच रहे हो, वो सही है, आप सही दिशा पर जा रहे हो। अब चाहे किसी चीज़ के भी बारे में आप सोच रहे हो, उस टाइम पर आपका थॉट प्रोसेस क्या हो, जैसे हो सकता है आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपने अ, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको ये नोटिस करना होगा ना, जब भी आपको दिखे, इंस्टेंट आप सोचो कि आप उस टाइम पे सोच क्या रहे थे। और ऐसा करने से फिर आपको यूनिवर्स ने कहीं न कहीं गाइडेंस दिया है कि आप जो कर रहे हैं या फिर आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही दिशा में जा रहा है, और ज़रूरत है कि आपको अपने आप को कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना लाते हुए उसी दिशा में आपको आगे चलना है। ये मैं कहीं न कहीं इसीलिए इसको कहते हैं ब्लेसिंग। एट द सेम टाइम ये एक वार्निंग भी होती है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको मैसेज देता है कि आप इस टाइम पर किसी कंफ्यूजन की स्थिति में है। देखना, आप कोशिश करना, आपको एंजल नंबर तभी दिखेंगे जब आपके माइंड में कोई ना कोई कंफ्यूजन होगी। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं जो सोच रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। मतलब मैं जिस दिशा में जा रही हूँ वो सही है या नहीं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जब जब आपको एंजल नंबर दिखे, आप इंस्टेंट सोचो कि इस टाइम पे आपके मन में क्या थॉट चल रहा था, उसको लिखना शुरू कर दो डायरी पेन लेकर के। फिर आपको पता चलेगा कि एंजल आपको कहीं न कहीं मैसेज दे रहे थे कि आप जो सोच रहे हैं या जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है, आपको उस दिशा में चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है वो खत्म होती है। तो एंजल नंबर आपको कहीं न कहीं गाइडेंस देते हैं। अब देखो, ये सिर्फ 1-1 नहीं हो सकता है, ये बहुत सारे नंबर होते हैं। इसमें से बहुत सारे नंबर तो ऐसे होते हैं ना जो आपको इंस्टेंट बताते हैं कि आपकी लाइफ में एविडेंस आने वाला है। बट इंस्टेंट नहीं होती है कोई भी चीज़ें।
बट ये हमें गाइडेंस देते हैं कि आप जो चल रहे हो, जिस दिशा में चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। अब ये जो 111 का है ना, डबल दिख रहा है, तो डबल का मतलब है कि आपके माइंड में डबल थॉट्स चल रहे हैं। तो उसको ये क्लैरिटी देने के लिए आपको दिखता है, ठीक है, गाइडेंस देता है। इसके अलावा यूनिवर्स कई तरीके से आपको गाइडेंस और देता है। आपके सपने में कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, मेरे साथ 2-3 चीज़ें लगातार हो रही थी। जैसे मेरी बाईं आँख फड़क रही थी। मुझे 11 मुझे 3 से 4 बार रिपीटेडली दिखाई दिए, और मुझे सपने में मेरे पूर्वजों का भी मतलब मेरे पूर्वज भी दिखाई दिए, हँसते हुए दिखाई दिए। वो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत गुस्से में है, या अब क्या बातें कर रहे थे वो तो सपने की बात इंसान भूल जाता है, लेकिन मुझे मॉर्निंग में ही वो सपना आया था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि फिर मेरी नींद खुल गई थी। तो कहीं-कहीं मुझे लगा कि क्योंकि पूर्वज भी आपके एंजल के रूप होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी अभी 1 आध साल पहले ही डेथ हुई है, तो वो कहीं न कहीं एंजल ही बन जाते हैं, और आपको एंजल बन के आपको गाइडेंस देते हैं। और उस टाइम पे आपकी नींद खुल जाना और टाइमिंग आपका देखना कि मतलब मॉर्निंग हो चुकी है। तो ये सारे कोइंसिडेंस थे कि सभी चीज़ें ना अलाइन होकर के मुझे मैसेज दे रही थी कि मुझे गाइडेंस दे रही थी बेसिकली। तो ये तो था मेरी लाइफ का जो मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने ऑब्जर्व करा और देखा कि कैसे चीज़ें अलाइनमेंट हो रही हैं, और क्या-क्या जो है एंजल्स मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है इस एंजल नंबर पे। तो आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना है। मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश कुछ भी नहीं बोलना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हैं 11-11 पे अपनी विश लिखो तो पूरी हो जाती है, तो अपनी मैनिफेस्टेशन बोलो तो पूरी हो जाती है, और मैंने खुद लिखा है। लेकिन जब आप लिखने वाला रिचुअल कर रहे हो, तब आप डेफिनेटली 11-11 पे लिखो, लेकिन साथ ही साथ जब भी आप लिख रहे हो, लिखने से पहले ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो। तो अब आप इंस्टेंट आपको 11-11 दिखा और आप उस टाइम पे कॉपी पेन लेकर के बैठे नहीं हो, तो आप क्या करते हो? मैनिफेस्टेशन बोलने लगते हो अपनी फटाफट से। तो ये करने की बजाय आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करना है। आप ये करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और ग्रैटिट्यूड से ही आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। और जब आपको ना इस तरीके के एंजल नंबर दिखते हैं, इट मीन्स कि आपको गाइडेंस देते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप चलिए, आप अपनी आपको फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। और फिर जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, आपको एंजल नंबर गाइडेंस दे दी, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं सही सोच रही हूँ, आपकी कंफ्यूजन की स्थिति, जो डायलेमा की स्थिति थी, वो खत्म हो जाती है। एंड देन फिर आप अपने आप पे फोकस करते हो, और साथ ही साथ आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से अलाइन होते हो, और आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल होती है। ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से फुलफिल होती हैं। हमें जब तक जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत कठिन लगता है कि अरे ये कैसे होगा? जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी, और फाइनेंसेस की दिक्कत मुझे भी रही है पहले, और तब मैं सोचती थी कि नहीं, ये सिर्फ सब, तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी। तो मुझे यही लगता था कि ये तो सिर्फ डेस्टिनी का खेल है, मतलब जिसके कर्म में जितना पैसा लिखा है उतना मिलेगा। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं पहले ना डेस्टिनी पे भी कम बिलीव करती थी। मैं कर्म पे ज़्यादा बिलीव करती थी। मुझे लगता था कि आप अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हो, तो आपको अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। बस यही मेरा थॉट प्रोसेस था कि मुझे अपना कर्म ऐसा करना चाहिए कि मतलब मुझे जो है वो कहीं न कहीं मेरी विशेज़ फुलफिल हो जाएँगी, ये सोच करके। बट क्या हुआ कि जब मुझे फाइनेंसेस इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे, तब मेरे मन में कई बार थॉट आया कि मैं तो अपने कर्म इतने अच्छे करती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से करती हूँ, फिर क्यों नहीं होता है? फिर कहीं न कहीं मुझे डेस्टिनी पे बिलीव होने लगा कि आपने जो पिछले जन्म में कर्मा किए हैं, उसका रिज़ल्ट आपको इस जन्म में मिलता है, तो वो आपकी डेस्टिनी में जितना आपको लिखा है आपके भाग्य में, उतना आपको मिल के रहेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ें डेवलप हुई। आई थिंक मैं बात कर रही हूँ आपसे 23-24 की एज की। तब मेरे माइंड में ये डेवलपमेंट हो चुका था कि डेस्टिनी भी होता है, जब तक डेस्टिनी साथ नहीं देती, तब तक आपके कर्म भी आपका साथ नहीं देते हैं। एंड देन उसके बाद आफ्टर 30 जो है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट स्टार्ट करा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। एंड देन क्या हुआ कि सडन मेरी लाइफ से फाइनेंशियल जो भी इश्यूज थे वो एकदम खत्म हो गए। उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फाइनेंस आते ही नहीं थे, लेकिन आते थे, वो चले जाते थे। तो मैं उसको कभी भी अपने ऊपर तो मैंने बहुत खर्च किया है। तो उसको कभी भी ना, मतलब मैं ये नहीं फ़ील कर पाती थी कि मतलब मैं कहूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पाती थी कि मेरे पास इतना है। ये चीज़ थी, क्योंकि कहीं न कहीं इच्छाएँ और थी, सैटिस्फैक्शन नहीं था।
लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करा तो मेरे पास इतना, बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आपको क्या मिला? तो मैं आपको क्यों बताऊँ कि मुझे क्या मिला? क्योंकि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको खुद फेस करना पड़ेगा। आप दूसरे की लाइफ को जज करके कि आपको क्या मिला, तो अब मैं फॉलो करूँगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, इट्स ऑल योर चॉइस। और वैसे भी जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, आप उसको फॉलो कर भी नहीं पाओगे। मैंने आपको कई बार बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो मेरे पास आई आई और गई, चली गई। मतलब मैंने उसको फॉलो भी किया कुछ चीजें, उसके बाद भी मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरा समय नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखना, ये मैसेजेस आना और आपको उसके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही अलाइनमेंट होती है। और ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा पे ही डिपेंड होता है कि बिकॉज अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तभी आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइडेंस भेजता है। जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपको लाइफ की उसी मोड़ पे मिलेगा ना, जब आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहे होगे अपनी लाइफ में और सोच रहे होगे, तब आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो अचानक से आ जाएगी। एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आपकी लाइफ में कब जगह ले लेगी, कब आप उस चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे और अब कब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट में। तो इसी तरीके से एंजल नंबर का काम भी होता है आपको गाइडेंस देने का। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड करना शुरू कर देता है। किसी न किसी रूप में आपके पास आइडियाज आएंगे, आपको किसी फ्रेंड का कॉल आ जाएगा, किसी न किसी रूप में आपको कहीं ना कहीं से आइडियाज आते हैं। और बेसिकली एंजल्स भी आपको आइडियाज देते हैं, कभी सपने में आकर के, तो कभी कुछ ऐसा बॉडी जेस्चर हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जब आपके बाएं हाथ में खुजली हो तो आपका पैसा जो है वो आता है, और दाएं हाथ में, राइट हैंड में अगर ईचिंग हो तो आपको आपका धन खर्च होता है। और ये मेरे साथ कई बार होता है, हमेशा होता है, और चीजें भी होती है वैसे ही। तो मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि पहले भी होती थी ये चीजें, बट पहले मैं समझ नहीं पाती थी क्योंकि पहले मैं इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब क्योंकि वो चीजें हो रही और मैं एक एक चीज पे इतना ध्यान देती हूँ, मेरा माइंड एंड बॉडी कॉन्शियस है, तो मुझे समझ में आ जाता है ये में कहीं न कहीं गाइडेंस है। तो यूनिवर्स आपको हर रूप में कहीं न कहीं, अगर आप अलाइन हो यूनिवर्स से, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपके फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस मैच हो रही है यूनिवर्स से, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस देता ही देता है, किसी न किसी रूप में। क्योंकि देखो, यूनिवर्स हम सबके अंदर है, यूनिवर्स और कुछ नहीं है, यूनिवर्स भगवान है जो हम सबके अंदर है। और हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, हमको अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, हम सबके आती है। अब बताना आपके आती है कि नहीं? फिर भी हम अपनी इच्छाओं को ज्यादा हावी करते हैं और अपने मन की बात को अनसुना कर देते हैं। वो भी एक यूनिवर्स का गाइडेंस होता है। लेकिन जब आप उसको सुनना स्टार्ट कर देते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच हो जाती है, मतलब आप अपने मन की बातें सुनना स्टार्ट कर देते हो। और तब आपको क्या होता है कि आपको हर कदम पे, हर स्टेप पे अपनी लाइफ में किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति या डायलेमा की स्थिति में हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस के रूप में मैसेज भेजता है किसी न किसी चीज के थ्रू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि एंजल नंबर का क्या मैसेज होता है और एंजल नंबर क्यों आपको लाइफ में बार बार दिखते हैं। वो आपको एज अ गाइडेंस देते हैं। वन वन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसलिए आपको बताते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, या जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप अपने मन की बात सुनिए, आप उसी ओर आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है। सिर्फ यही मतलब होता है, और इस टाइम पे हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। इससे हमारे मैनिफेस्टेशन के रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाह रही थी, और सिर्फ वन 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 ही नहीं, नंबर, रिपीटेड नंबर दिखना, जैसे कि 55 दिख रहा है, 333 या 4 बार 4 दिखना, तो इन सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब होता है। और ये सब कहीं ना कहीं एंजल नंबर होते हैं, और ये सब आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं। 222, मतलब रिपीटेड नंबर जो भी होते हैं, बट में सबसे अच्छा नंबर तो आई थिंक, मैंने ऐसा वीडियोस देखे, बहुत सारे सुने मैंने, जिसमें लोगों ने बताया कि 55 मीन्स आपको बहुत एविडेंस मिलने वाली होती है। 33 भी दिखना काफी अच्छा होता है। 22 अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स कि आपकी मानसिक स्थिति, थोड़ा आपको मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो, यही आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी होती है। जो नंबर जो मैसेज देना चाहता है, वही वो आपको मैसेज देता है। जो नंबर जो चीज रिप्रेजेंट करता है, जैसे नंबर 2 मून का साइन है, तो आपके कहीं मन की स्थिति को दर्शाता है। इसी तरीके से नंबर 4 राहु का होता है, तो वो भी आपको एक कंफ्यूजन वाली स्थिति देता है। नंबर 5 केतु का होता है, बट नंबर 5 मैंने सुना है कि वो आपको एविडेंस देता है, अगर रिपीटेडली आपको नंबर 5 दिख रहे हैं कई बार तो। और इसी तरीके से सब नंबर का अलग अलग होता है। हाँ, अगर आपको नंबर 7 7 दिख रहा है,
तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है और ये जल्दी किसी को नहीं दिखता है। अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, तभी आपको दिखेगा 7-7 रिपीटेड नंबर। इसके अलावा अगर आपको 8-8 रिपीटेड नंबर दिख रहा है, तो ये भी इन्फिनिटी को शो करता है। इट मीन्स कि आपके पास बहुत बहुत सारा एविडेंस आने वाला है। जिस टाइम पे आपको दिख रहा है, उस टाइम पे आप सोचो कि आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था। अगर रिलेशनशिप के बारे में, लव के बारे में चल रहा है, तो आपको बहुत सारा मिलने वाला है प्यार, और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। या फिर आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे थे, तो इट मीन्स कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको जॉब मिलने वाली है, आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे थे ना उस टाइम पे, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस देता है कि ये चीज़ सही है, और आपकी लाइफ में आगे आप जिस ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है। आपको इस ओर मतलब आपको इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो भी आपके थॉट प्रोसेस उस टाइम माइंड पे चल रहे हैं, उस पे आपको अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए। और बाकी सारे नंबर्स का अलग-अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं एंजल नंबर के बारे में और डिटेल वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी सारे नंबर क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं और उनका दिखने का क्या मतलब होता है। So I hope this video is find useful for you all. So if you really enjoyed this video, then please do subscribe to my channel, because आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्या मालूम उनको भी रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं और उनको मालूम ही ना हो कि इसका क्या मतलब होता है। तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो और ध्यान रखो। प्रणाम।